हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक्सचेंजेस जो है वो मार्केट आवर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मार्केट आवर जो अभी 9:15 से लेके 3:30 बजे तक होता है, एक्सचेंजेस चाह रहे हैं कि ये समय जो बढ़ के 6 बजे से लेके 9 बजे तक हो जाए और उसके बाद शायद नेक्स्ट फेज़ के अंदर में वो लोग चाहेंगे कि ये मिडनाइट तक चले। तो हर तरह के रिस्पॉन्सेज़ आए। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छा बात है और समय मिलेगा मार्केट में तो मज़ा आएगा काम करने में। कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये तो बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाएगा और इतना समय अगर मार्केट को देंगे तो अपने निजी जीवन का क्या? तो दोनों पक्ष जो है रेलेवेंट है। पहला पक्ष वो है जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे एक्सचेंज है, ब्रोकर्स हैं या और जो हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो मार्केट आवर जितना बढ़ेगा उससे लिंक्ड है। उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लॉटरी लग गई। बट जो लोग, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आवर बढ़ेगा तो आपकी कमाई बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप मार्केट में जितना टाइम रहेंगे उतना कोशिश होगा आपको कि आप और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दें और ब्रोकरेज दें और सर्विसेज लें। तो डिपेंड करता है आप किस साइड ऑफ मार्केट को बिलोंग करते हैं। आर यू अ सर्विस प्रोवाइडर? तब तो आपके लिए लॉटरी है। या आर यू अ सर्विस रिसीवर, मतलब आप क्या रिटेल इन्वेस्टर है, एचएनआई, आप क्या है, उस पर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, जो मार्केट आवर बढ़ने की बात हो रही है वो डेरिवेटिव्स में होने की बात हो रही है, कैश मार्केट में नहीं। यूएस में भी आप देखोगे कैश मार्केट का एक लिमिटेड टाइम होता है और उसके बाद जो मार्केट खुलता है वो डेरिवेटिव्स का है, जैसे डाउ जोन्स है, नस्डैक है। उन सब में अगर आपको ट्रेड करना है तो बाद में होता है। खैर यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर डार्क पूल्स भी होते हैं, मतलब ब्रोकर जो है वो खुद का भी इंटरनली एक्सचेंज वहाँ चला सकते हैं। इंडिया में वो अलाउड नहीं है। इंडिया में सारे ट्रांजेक्शन जो है वो अल्टीमेटली एक्सचेंज के अंदर में ही जाना चाहिए। मैं आज आपको अपनी राय देना चाहता हूँ कि इससे क्या-क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या एडवांटेज है और आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है। इस पे मैं एक छोटा-सा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं टानूँगा, बट इसका एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना करियर कमोडिटीज़ से चालू किया था। कमोडिटी जब मैंने चालू किया था, तो सुबह 10 बजे से लेके रात को 11:30 या 12:30, क्योंकि वहाँ पर डे चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। इवनिंग जो विंटर होती है वहाँ पर टाइम 12:30 हो जाता है यहाँ का और गर्मी में वापस से 11:30 हो जाता है। तो कमोडिटी में जब मैं ट्रेड करता था तो सुबह 10 बजे से लेके जो 12 बजे की जर्नी है, वो मैं दिन भर कंप्यूटर के सामने नहीं बैठा रहता था। नहीं। क्या होता था कमोडिटीज़ के अंदर में, मैंने देखा है कि पॉकेट्स होते थे कि सुबह 10 से लेके 11 में मूवमेंट होगा, बिकॉज़ गैप अप गैप डाउन का मूवमेंट होता है। फिर दोपहर में यूरोपियन मार्केट खुलता था, खासकर लंदन मेटल एक्सचेंज। उस समय इन्वेंट्री डेटा आती थी मेटल्स की, तब मार्केट रिएक्ट करता था। और मार्केट खाली कॉपर, एल्यूमीनियम नहीं रिएक्ट करते थे उस समय, डॉलर के कारण क्रूड वगैरह सब रिएक्ट करते थे। फिर उसके बाद यूएस मार्केट चालू होता था, तकरीबन 6 या 7 बजे चालू होता था, तब मार्केट में एक रिएक्शन आती थी। और रात को जब मार्केट क्लोज होना होता था, बिकॉज़ बहुत सारे लोग पोजीशन बना रखे थे, वो पोजीशन को स्क्वायर अप करने आते थे, तब रिएक्शन आती थी। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया था कि पूरा दिन भर मार्केट में बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना मार्केट के टाइम के, उन्हीं ब्लॉक्स में आके एक्टिव होके चले जाना ही समझदारी है। उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग का एक इनोवेशन हुआ, एल्गो ट्रेडिंग आया। अब एल्गो ट्रेडिंग से फ़ायदा क्या हुआ, बिकॉज़ हम एक्सचेंज के मेंबर्स हैं डायरेक्टली, हमको फ़ायदा ये हुआ कि हमने कंप्यूटर बना लिया और वो कंप्यूटर एल्गो जो है वो मार्केट में हर वक्त एक्टिव है। और उसको हमने ट्रेन कर दिया कि जब जब एक्स हो तब वाई की तरह रिएक्ट करना, जब ये हो तो करना। तो ये जो मैपिंग हो गया, ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर में हमने चीज़ों को डाल दिया, इससे एक काम बहुत ईजी हो गया कि एग्जीक्यूशन का एक्यूरेसी बढ़ गया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की समझ और बेटर हो गई और हर समय स्क्रीन के सामने बैठने का नीड खत्म हो गया, एटलीस्ट मेरा खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया, एल्गो सिस्टम बना दिया और डीलर्स अपॉइंट कर दिए जिनका काम ये था देखते रहना कि सब कुछ सही चल रहा है ना। बेसिकली वो रिस्क मैनेज करे थे और उसको दो टाइम जोन में डिवाइड कर दिया। एक सुबह आएगा, सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक रहेगा और दूसरा जो है वो शाम को 5 बजे से लेके रात को 1 बजे तक रहेगा। तो एल्गो सिस्टम होने से क्या डिपेंडेंसी ऑन डीलर खत्म हो गई, सॉरी ट्रेडर खत्म होगी और मेरा जो एल्गो सिस्टम है, मेरे मेरा जो एल्गो सिस्टम है उस पर फोकस होने से क्या मेरा दायरा एक डिफाइंड हो गया कि मेरे को ऐसे ही काम करना है और फ्यूचर में भी मेरे को पोटेंशियल बहुत दिखने लग गया। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था कमोडिटीज़ का। फिर करेंसी मार्केट आया। करेंसी मार्केट लॉन्च हुआ, 9 बजे सुबह चालू हुआ, 9 से लेके 5 बजे तक चलता था। उस समय मुझे कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी 10 बजे आ ही रहा था कमोडिटी के लिए, तो मैंने उसको थोड़ा प्रीपोन कर लिया। मैं 8:30 पौने 9 बजे आता था और जो रात को कमोडिटीज़ वाला काम है वो मैंने कम कर दिया, क्योंकि मैं उस समय तक
एल्गो सिस्टम की तरफ मूव कर चुका था, है ना। अब आई इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट के अंदर में हमेशा से एक एडवांटेज है कि वो सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। तो कभी उस तरह का प्रेशर नहीं हुआ, बिकॉज जब आप बैठे हो मार्केट के सामने एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो जो क्रिटिकल जोन है ना 9 से 3:30, उसमें तो बैठना ही पड़ेगा। और वहाँ भी आप देखिए कई बार ऐसा होता है, वो मोटामोटी 11:30 से लेकर 12:30 का टाइम कुछ खास होता नहीं है, या मोटामोटी 1 बजे से 2 बजे तक थोड़ा उतना उतना एक्टिविटी नहीं रहती है जितनी सुबह दोपहर जब यूरोपियन मार्केट खुलती है तब का समय, और इवनिंग जो क्लोजिंग मार्केट है तब का समय। अब ये जो समय है ये बढ़ जाएगा। अच्छा, बढ़ेगा कैसे कि जो मुझे समझ है कि अल्टीमेट ये लोग क्या चाहते हैं कि 6 से 9 का जो समय है जब ग्लोबली मार्केट बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि यूएस उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उस समय हम भी खुला रहे, ठीक है। और वो लोग चालू करना चाहते हैं इंडाइसेस से, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और उनके ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, उनसे वो उसको चालू करना चाहते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई खराबी नहीं है, बिकॉज जो इंडाइसेस में ट्रेड कर रहे हैं ना, वो बहुत एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। तो उनको चैलेंज इतना नहीं होना चाहिए, बिकॉज उन्होंने तो डिसाइड ही कर रखा है कि मुझे तो यही काम करना है। तो उनको एक्स्ट्रा 2-3 घंटे और मिल गए तो शायद उनका प्रॉफिटेबल होने का और रिस्क मैनेज करने का और बेटर चांस हो जाता है। और ये जो 6 से 9 का जो टाइम ये लोग कह रहे हैं, ये अल्टीमेटली नेक्स्ट डे का जो सेटलमेंट साइकिल है इसके अंदर में मर्ज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सुपर एक्टिव ट्रेडर हैं और आप इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि इंडाइसेस में ट्रेड करना इतना इजी नहीं है। आज के रेट में हमको वॉलेटिलिटी दिख जा रही है, क्योंकि दुनिया भर में वॉलेटिलिटी है, तो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं निफ्टी क्या होगा, बैंक निफ्टी क्या होगा। बट आने वाले जैसे जैसे समय बढ़ जाएगा, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन और बढ़ जाएगा, वैसे वैसे जो वॉलेटिलिटी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो प्रिडिक्ट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक आम आदमी हैं और मार्केट के अंदर में आप इन्वॉल्व है, पैसा कमाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे एक ही सजेशन रहेगा कि आप अपना समय इवैल्यूएट कीजिए, कितना है आपके पास वीकली मार्केट में समय देने के लिए। अगर आपके पास में 10 घंटे 15 घंटे ही हैं, तब तो मेरी राय ये है कि आप ये निफ्टी बैंक निफ्टी और ये ऑप्शंस ये सब से निकल जाइए। आपको सिर्फ कैश मार्केट पे फोकस करना चाहिए। हाँ, कैश मार्केट में आपको डेफिनेटली पैसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कैश मार्केट में पोजीशन आप 2 लाख 3 लाख रुपए से नहीं कर सकते हो। ऑप्शंस में तो आप बना सकते हो, बट कैश मार्केट में कैसे करेंगे। बट सजेशन यही रहेगा कि छोटा कैपिटल से चालू करके अपने आप को ट्रेन करें, ताकि आप उस जोन में जा सकें जहाँ पर आप 10 लाख रुपया कहीं ना कहीं से ले लुआ के आप मैनेज करके उससे स्विंग ट्रेडिंग करें। बिकॉज अगर आप दुनिया भर में देखें ना, तो स्विंग ट्रेडिंग इज अ वेल एस्टेब्लिश मॉडल। आज बड़े बड़े जो ट्रेडर्स है, मार्क मेनेरविनी वगैरह देखोगे तो लोग ऑप्शन का ट्रेड करते हैं। ये लोग लार्जली कैश मार्केट के अंदर में बड़ा स्विंग्स में पोजीशन बनाने में बिल्ड करते हैं। और टूल्स लाइक सेक्टर रोटेशन, चार्ट पैटर्न्स, ये बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनसे आप स्टॉक्स के अंदर में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस खाली आपको सीखना होगा, और सिखा मैंने दिया ही है लर्न टू ट्रेड के अंदर में। मैंने मोटा मोटी पूरा स्विंग ट्रेडिंग का जर्नी लोगों को सिखा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो नहीं कैपिटल अफोर्ड कर सकते, जिनके पास छोटा कैपिटल है, उनके लिए मेरी सजेशन सिर्फ एक ही है कि अपना समय का दायरा को डिफाइन करिए। और मुझे लगता है ये सुबह वाला टाइम है ना, सबसे सही है कि आप मॉर्निंग मार्केट 9:15 से जो चालू होता है और 11, ये समय में जितना काम कर सकता है कर लीजिए। जो भी स्ट्रैटेजी बनाना है वो इसी समय के अराउंड का बनाइए, और 11 बजे के बाद ना अपने दूसरे काम में लग जाइए। ठीक है, तो सुबह का काम किया, जो भी पैसा बना लगा, खत्म, कहानी खत्म, अपना दूसरा काम में लग जाओ। क्योंकि अल्टीमेटली समय ही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और वो अगर बर्बाद हो गया तो फिर वापस नहीं आता है। पैसा फिर भी आ जाएगा, बट समय जो चला गया वो कतई भी नहीं आता है। तो आप अपना रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, इसको डेफिनेटली वैल्यू दीजिए। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, आप 20-25 लाख का कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं, आप फुल टाइम ट्रेडर है, तब तो आपको और इंगेज रहना पड़ेगा। बिकॉज मार्केट के अंदर में जितना टाइम मार्केट खुला रहेगा उतना टाइम आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। बिकॉज कभी भी कोई भी रीजन से मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। और क्योंकि आप लिवरेज पोजीशन लेते हैं डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव तो अपने आप में लिवरेज है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि आप लिवरेज पोजीशन लेते हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट करने का नीड बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसको सम अप करते हैं, आप क्या डेरिवेटिव्स ट्रेडर हैं, क्या आप कैश मार्केट ट्रेडर हैं? आप डेरिवेटिव्स ट्रेडर अगर आप कम कैपिटल से कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख से, तो अपना
रोल को डिफाइन करिए, दायरा डिफाइन करिए कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करूंगा और मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है, या मैं क्लोजिंग में करूंगा या मैं इवनिंग में करूंगा। एक डिफाइन कर लीजिए बस, उससे ज़्यादा मेरे को काम नहीं करना है। अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडर है और कैपिटल आप 15-20 लाख 25 लाख से कर सकते हैं, तब आप फुल टाइम ट्रेडिंग करिए। समय बढ़ गया तो बढ़ गया, क्योंकि हम लोग मल्टी एसेट ट्रेडर्स हैं, बढ़ा हुआ समय में भी हम काम करते थे तो करना पड़ेगा तो करेंगे। अगर आप नॉन डेरिवेटिव ट्रेडर, आप कैश मार्केट ट्रेडर है, तब स्विंग स्ट्रैटेजी, मोमेंटम, यही काम करना है, तभी आप मार्केट में सस्टेन रह पाएंगे। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप एक कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी से काम कर पाएंगे। अब वैसे भी आपको चिंता करने की दरकार नहीं है, बिकॉज शाम को जो मार्केट होगा वो डेरिवेटिव वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। तीसरा कैटेगरी जो इन्वेस्टर्स वाले हैं ना, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या ही फर्क पड़ता है शाम को मार्केट खुला है कि नहीं खुला है, और बॉदर्ड ही मत होइए, देखिएगा ही मत, बिकॉज आपका काम है बिजनेसेस को समझना, और बिजनेसेस को समझ के उनमें पोजीशंस बिल्ड करते रहना और लॉन्ग टर्म उन पोजीशंस को कैरी करना। तो क्या समय बढ़ने से आपके लिए नुकसान हुआ? इसका सिंपल आंसर नहीं है, इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। और अगर आप मुझे बताना चाहेंगे आप कौन हैं, तो इस वीडियो में कमेंट में लिखिएगा कि आप कौन हैं। क्या आप डेरिवेटिव ट्रेडर है विथ लो कैपिटल? क्या आप डेरिवेटिव ट्रेडर है विथ हाई कैपिटल एंड मल्टी एसेट ट्रेडिंग? क्या आप कैश मार्केट स्विंग ट्रेडर है या मोमेंटम इन्वेस्टर है? अगर आप अपने दायरे को डिफाइन कर लें, अपना स्कोप को डिफाइन कर लें, तो कुछ भी हो मार्केट में, किसी भी तरह का परिवर्तन हो, आप अपने आप को उस नए परिवर्तन में डेफिनेटली ढाल के, इवॉल्व होके मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। जैसे हम लोग सबको इतने साल से लगे हुए, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका तो होगा ही ना जो हमें सपोर्ट कर रहा है कि हम लगे रह जाए, राइट। थैंक यू दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, सोचा एक वैल्यू ऐड कर लूँ, और ज़्यादा ये इसके बारे में चिंता मत करिए। ऑब्वियसली मैं उतना ज़्यादा फेवर नहीं करता हूँ, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि शाम को कुछ भी अपनी हॉबी करो, बच्चों के साथ समय बिताओ, जो भी करो, बिजनेसेस को देखो, जो भी करो। मुझे समाव उतना मज़ा नहीं आता है कि मैं इतना ट्रेड करूँ। हो सकता है मेरा उम्र ऐसा हो गया है कि अब मैं वैसा ही सोचने लग गया हूँ। जब मैं यंग था मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं सुबह 9 से लेकर रात को 12 बजे तक ट्रेड करता था। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होने लग जाता है कि आपकी रोटी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं है कि हम पूरा टाइम मार्केट में खटाखट खटाखट लगे रहें। कैलकुलेट योर रोटी, अपना आवरली इनकम को कैलकुलेट कीजिए। आप मार्केट में रह के कितना समय दे रहे हैं और उस समय से आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं आवरली, वो कैलकुलेट कीजिए। आप शॉक्ड हो जाएंगे ये देख के कि आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आवरली इनकम जनरेट नहीं करते हैं जितना शायद आपका ब्रोकर जनरेट करता है। एनीवेज, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, आई एम जस्ट इन फेवर ऑफ यू एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।